नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। और केजरीवाल की गिरफ्तारी जब हो गई है तो एक शो हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शराब नीति मामले में ये 16वीं गिरफ्तारी है और एक बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली के सीएम, तो कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली की सीएम इस्तीफा देंगे, कैसे दिल्ली की परिस्थिति होगी, और क्या अब दिल्ली के अंदर जेल से सरकार चलेगी। कई और सवाल हैं, क्योंकि 15 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कई बड़े सवाल खड़ी करती है। आज उन्हीं सवालों को हम पूछेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप तो ये भी लगाए गए कि अभी और लोगों की गिरफ्तारी होनी है, लेकिन वो कौन है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब बड़े चेहरे की गिरफ्तारी हुई है तो इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। एक तरफ लोकतंत्र के लिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये विपक्षी पार्टी कह रही है, तो बीजेपी की तरफ से बकायदा ये कहा जा रहा है कि इस वक्त देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। फिलहाल हम आपको एक एक बात भी बताएंगे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुलाकात आपकी करवा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं बीजेपी से। शांत प्रकाश जाटव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, श्रेष्ठ भारत पर आपने समय निकाला। धर्मेंद्र पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगे और शिशिर जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की गई और कई बार आम आदमी पार्टी के नेता सामने आके कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है। अब कल उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सवाल तो कई हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि पॉलिटिकल असर तो इससे पड़ेगा ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है, लेकिन क्या वाकई जो आम आदमी पार्टी कह रही है सच है? क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपनी तरीके से काम कर रहा है, ईडी अपनी तरीके से काम कर रही है, लेकिन सच्चाई दरअसल कोई नहीं बता पा रहा। देखिए, वास्तव में जो ये गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी देखिए, अगर कोई केस हुआ है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोई जो है शराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन उसमें जो अभी तक जिस तरीके से जांच चली है और जो ये मौसम चल रहा है, जो चुनावी मौसम है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में दिल्ली के एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, वो देखिए कानून की नजर में सब बराबर है। आपको सबको लगता है कि जो समझदार लोग हैं वो तो कहेंगे नहीं ठीक है, गिरफ्तारी अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें आम आदमी पार्टी को भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अब इसका दिल्ली की राजनीति पे या पंजाब की राजनीति पे, देश की राजनीति पे असर कितना होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गिरफ्तारी से जो फायदा लेने की बात थी वो भाजपा के लिए बैकफायर न साबित हो जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में, क्योंकि केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के जो है कन्वेयर है, वो जो है उसके संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, देश में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का असर क्या दिल्ली, अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली में जन समर्थन गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को कैसा मिलता है, ये तो चुनाव में समझ में आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह की गिरफ्तारी से लोगों के मन में संशय तो उठा है कि ये गिरफ्तारी, अगर ये गिरफ्तारी चुनाव से पहले अगर करना ही था तो इससे 2-3 महीने पहले कर लेते, वो उसमें कुछ ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है। लेकिन इस टाइम की गिरफ्तारी मुझे लगता है इससे भाजपा का कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो। लेकिन क्या लगता है धर्मेंद्र पांडे जी, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। फिलहाल अभी एक एक करके कुछ और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो इस्तीफा दे दिया क्या, आपने देखा कि किस तरीके से इस्तीफा दिया और फिर एक नया चेहरा सामने आया। लेकिन क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे? कि आतिशी तो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि जेल से हम सरकार चला रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जो चेहरों की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने भी तो इस्तीफा दिया। देखिए, ऐसा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे का मामला कुछ अलग था, यहां पहले से ही तय, और दिल्ली की स्थिति झारखंड की स्थिति से बिल्कुल अलग है। दिल्ली को आप झारखंड से या किसी और प्रदेश से नहीं जोड़ सकते।
दिल्ली में, यहाँ आप मानते हैं देश में केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है, तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री है और अपनी पार्टी चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो सरकार के जो काम है, जो मंत्रालयों के काम है, वो तो पहले ही बटे हुए हैं। केजरीवाल जी के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें केजरीवाल जी को जो है उसमें बहुत कार्य करना हो। तो मुझे लगता है केजरीवाल जो है कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो इस्तीफा नहीं दे। लोकसभा चुनाव के बाद कैसी स्थिति बनती है उनकी पार्टी में, मुझे लगता है उसके ऊपर वो विचार करेंगे और जहां तक जितना खींच सकेंगे। जैसे आपने देखा था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने के बाद सालों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे जो दिखाई पड़ रहा है ये सरकार केजरीवाल अब जो है जेल से ही चलाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, अलग चीज है कि सरकार के काम काज पे उसकी जो है गतिशीलता पे असर पड़ेगा, क्योंकि अब केजरीवाल वन मैन शो पार्टी थी केजरीवाल की। केजरीवाल के पास बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। तो मुझे लगता है इसका असर अब दिल्ली के जनता पे भी पड़ेगा, सरकार के कामकाज पे भी पड़ेगा। और एक जो है मध्यम गति जो केजरीवाल जो विकास और जो बार बार जनता के पास आते थे, अपील करते थे, बातें करते थे, एक अपनी बड़ी मासूमियत से अपनी बात को रखते थे, अब वो कमी दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगी कि वो मासूमियत नहीं दिखाई पड़ेगी छोटी छोटी बातों में। तो ये एक रहेगा के पास चलते मुझे हैं। लगता है हाँ। कि केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएगी। ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी क्या कहेंगे? अब तक तो आप कई बार लोगों की बातें सुन चुके होंगे, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की। हालांकि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त कह रही हैं कि ये आप जानबूझ के कर रहे हैं। भैया आपकी जो बात नहीं मानता ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए। अब आपने ईडी को भेज दिया अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए कि चलिए गिरफ्तार कर लीजिए। खासतौर पर टाइमिंग पे सवाल खड़ा करता है हर कोई। धर्मेंद्र पांडे जी भी टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। श्याम प्रकाश जाटव जी देखिए, सरकार का चुनाव और इस वक्त में ईडी का अपना काम, ये दोनों अपने अपने समय पर होंगे। इसमें कहीं भी एक दूसरे के साथ में कि चुनाव है इसलिए ईडी अपना काम रोक दे, ऐसा नहीं हो सकता। और दिल्ली का जो भ्रष्टाचार का जो मामला है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। इनके 1.5 साल तो इनके मंत्रियों को जेल में हो गए। तो ये मुद्दा अचानक नहीं पैदा हुआ, बल्कि 10 समन तक इन्होंने देश को, दिल्ली वासियों को गुमराह किया, ये दिखा के जता के कि मुझे जानबूझ करके किसी षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। उसके बावजूद कहीं भी आम आदमी पार्टी को कोई सिंपैथिक लोगों का समर्थन नहीं मिला। और सही मायने में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये चुनाव के बाद में किया जाना चाहिए था, इससे कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचारी को किसी भी वक्त पकड़ा जाएगा और उसके बाद में उसको भ्रष्टाचार करने की सजा भी दी जाएगी। ठीक वही काम ईडी ने कल किया, 10वां समन पेश करके अरविंद केजरीवाल को, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद। लेकिन आतिशी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूछ रही हैं कि भैया बीजेपी आखिर ऐसा चुनावों के वक्त ही करती है। आतिशी तो ये भी कह रही हैं कि बीजेपी की तरफ से जानबूझकर एक एक करके जेल में डाला जा रहा है क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो आप तक तो चलिए ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी के पास हम चलेंगे, लेकिन वैभव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। इसी तरीके से शिशिर कौंडिल्य जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। और एपी सिंह जी हैं एडवोकेट, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम सवाल के जवाब लेते हैं। वैभव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल लूंगा। सर, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, धीरे धीरे वो साबित भी हो रहे हैं, तो आखिर आपको गिरफ्तारी से क्या डर है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर ही आए थे। जब आपने देखा था ना कि कैसे आंदोलन हुआ और दिल्ली में कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लेकिन अब उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो जांच हो जाने दीजिए। वैभव जी, चलिए शायद वैभव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। शिशिर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। ठीक है। शिशिर जी, कांग्रेस का भी बयान सामने आता है और कांग्रेस ये कह रही है कि लोकतंत्र के लिए कलंक है बीजेपी और लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं सर? जब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जांच हो रही है, तो हो जाने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शिशिर जी देखिए हर्ष जी, कांग्रेस पार्टी जो है वो हर एक मसले को बहुत बारीकी से देख रही है। और मैं बताऊं कि हम लोग बार बार कहा करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पे, कि भारतीय जनता पार्टी की 3 लुगाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो कुल मिलाकर के चुनाव के वक्त जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और मोदी सरकार ने ये कायराना काम किया है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से बहुत ज्यादा डरी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को डर है कि ये चुनाव 2024 का कहीं मेरे हाथ से निकल न जाए। जरा समझिए हर्ष जी, मैं बता रहा हूं आपको कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसकी सरकार कौन सा डिटर्जेंट रखती है जिसका इस्तेमाल करके, और उन भ्रष्टाचारियों को जो है वो आपको पता है कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात अजीत पवार जी के विषय में प्रधानमंत्री जी ने किया था। और उसके ठीक 2 दिन बाद मुंबई में अजीत पवार जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार में डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। अब जरा बताइए कि या इस देश के प्रधानमंत्री क्या झूठ बोलते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं जो इस प्रकार का जो है वो इस प्रकार की बात और गलत बयानबाजी करते हैं, या फिर अगर सही वो है उनका आरोप? लेकिन आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? एक छोटा सा सवाल है सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर लेता हूं। कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगाया, ना कांग्रेस नाम बताती, हम कर रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है? ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया ना। नहीं, आप ये बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपके पास तो लंबी फहरिस्त है। नारायण राणे कौन थे? हेमंत विश्व शर्मा कौन है? अजीत पवार कौन है? ये जो है जो आपके गोद में जाकर के खेलने लगे, उनको आपने एक स्पेशल टाइप डिटर्जेंट से साफ कर दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? साफ है हर्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की ओर से कि कहीं भी इस प्रकार की कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों के ऊपर करेगी, डर से ही कार्रवाई करे, चुनाव का वक्त चल रहा है तो हम सभी उसका विरोध करते हैं। और साफ है प्रकाश जाटव जी इसका जवाब दे रहे हैं, बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। शांत प्रकाश जाटव जी, असम के सीएम का नाम लिया, कई और नाम लिए हैं इस वक्त शिशिर जी ने। शारदा चिट फंड घोटाला तो आपको याद होगा सर, वो कह रहे हैं कई ऐसे घोटाले जिसकी जांच ही नहीं हो रही। आपके पास वॉशिंग मशीन है, ये तो शिशिर जी पूछ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आवाज आए तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस के सवालों का जवाब शांत प्रकाश जाटव जी। देखिए, कांग्रेस के जो हमारे शिशिर जी हैं वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस बहुत शातिर पार्टी है। कांग्रेस ने ये जो शराब घोटाला है इसको उजागर कांग्रेस ने ही किया, ये किसी और ने उजागर नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है। अरविंद केजरीवाल तो शीला दीक्षित जी के 700 पेजेस की जो भ्रष्टाचार की फाइल लेकर के घूमते रहे, मगर कांग्रेस ने तो शराब घोटाले में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से घेरा, और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू होनी चालू हुई, आम आदमी पार्टी के लोग फंस से चले गए, कांग्रेस ने पासा पलट दिया। और वो कांग्रेस जो दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगा रही थी, इनके 1 साल पुरानी वीडियो देखो, आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले पर किस कदर जो है ना ये अपना आंदोलन मूवमेंट कर रही थी। आज वो कांग्रेस किस तरीके से रंग बदल करके और आम आदमी पार्टी के साथ हो गई। मतलब इनका ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे दिल्ली का तो शराब घोटाला जो है वो तो आप ही के द्वारा परोसा गया, आप ही के द्वारा चालू करा गया, और आज उस पर जब ईडी ने कार्रवाई कर दी, आप ईडी का विरोध कर रहे हैं, आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस की चालें बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ठीक है, एपी सिंह जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। हाँ हर जी एक सेकंड, ठीक है। देखिए हमने तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है कि अपराध और अपराधी किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, और उसमें
आज जो भ्रष्टाचारी जो है वो फंस गया, और वो फंसाने में रोल जो अदा किया है वो कांग्रेस ने किया। शिशिर जी जवाब दीजिए, फिर मैं एपी सिंह जी के पास जाऊं कि आखिर आगे क्या होने वाला है, कोर्ट क्या कहेगा। शिशिर जी। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के लोग जब प्रधानमंत्री ही झूठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो फितरत है झूठ बोलना। बेसिकली ये लोग जो है जिस प्रकार, मैं पूछना चाहता हूं एक बात बताइए, नारायण राणे कौन है? क्या वो दूध के धुले हैं? हेमंत विश्व शर्मा कौन है? क्या वो दूध के धुले हैं? और 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप जो उन्होंने अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने लगाया, कौन है अजीत पवार? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरा सवाल केवल ये है भारतीय जनता पार्टी के शराब घोटाले के लिए आंदोलन किया था, मूवमेंट किया था या नहीं? सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता को बोलिए। नहीं, आप विषय भटक रहे हैं, आप विषय भटक रहे हैं, इसलिए मैं विषय पर आ रहा हूँ। आप विषय पर बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक एक करके लोगों को हम बात समझाना चाहते हैं ना कि भैया सच्चाई क्या है। हर्ष जी एक स्टैंडर्ड डिबेट करवाइए, जब मैं बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है शिशिर जी, अपनी बात को पूरा करिए। बोलने थे, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कौन सा डिटर्जेंट रखती है और उस डिटर्जेंट का सहारा लेती है, और उसमें जो है वो उनके पाले पे जो लोग आ जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन विरोध करता है, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद जी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में हो, चाहे इस देश में कहीं भी, चाहे भूपेश बघेल जी हो छत्तीसगढ़ में, कहीं भी जो है जो विपक्ष में जो राजनेता इनका विरोध करेंगे उनके खिलाफ ये ईडी लगाएंगे, ये आईटी लगाएंगे, ये सीबीआई को लगाएंगे। इसीलिए मैंने कहा हर्ष जी कि भाजपा की 3 लुगाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। ठीक है, लेकिन सर अभी हाल ही में पप्पू यादव की पार्टी का भी विलय आपकी पार्टी में हुआ है। सवाल तो सभी पार्टी के लिए खड़े होते हैं, खैर मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मुद्दा इस वक्त केजरीवाल का चल रहा है। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त वैभव जी मेरे साथ हैं। एपी सिंह जी, मैं बस आपके पास तुरंत आ रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्योंकि कल मैंने सुना आप प्रोटेस्ट में गए थे, पुलिस वहां पे डिटेन कर रही है आप लोगों को। अभी आतिशी ये कह रही हैं कि जेल से ही हम सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी मैदान में उतर सकती हैं और वो पद संभाल सकते हैं, या फिर कोई और नाम भी सामने आ सकता है। कितनी सच्चाई है वैभव जी, इस बारे में जरा बताइए, फिर एक एक करके शराब नीति पर भी आता हूं। हर्ष जी, पहले तो आपको नमस्कार, सारे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके द्वारा सभी श्रोतागण जो आपको प्रोग्राम देते हैं उनको नमस्कार। हर्ष जी, थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि मीडिया को भी अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। केजरीवाल जी की पत्नी संभालेंगी सारी बाइसेस मीडिया के द्वारा खड़ी की गई हुई है, और थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिली ये सब चीजें बोलनी चाहिए कि अगर आपके सोर्स हाँ नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए फिर मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ रुपए लिए हुए हैं। मैंने सुना है, ये मतलब ये सुनने वाली चीजों पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो दिल्ली ये जो लिकर स्कैम है, ठीक है, अभी श्याम प्रकाश जी बोल रहे थे, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब कम से कम नैतिकता की पाठ ये लोग तो ना पढ़ाएं। इस देश के इतिहास में बीजेपी जितनी भ्रष्ट आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी थी। किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है? बुनियाद तो बता दे। कहीं एक पैसे का लेन देन हो, कहीं उन्होंने कुछ कोई मनी ट्रेल उनके किसी भी आसपास के किसी व्यक्ति से एस्टैब्लिश हुआ हो, कुछ तो हो। देखिए, ये जो कर रही है बीजेपी को आने वाला समय बहुत अच्छे से बताएगा कि और देश की जनता देख रही है। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री, इस देश में सबसे मजबूत जनादेश से चुने हुए मुख्यमंत्री को बीजेपी की इन्फोर्समेंट नहीं, अब इनको में एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपको छोटा देता हूँ। बाकी अजीत पवार वाला और ये बाकी छगन भुजबल वाला एग्जाम्पल तो पुराना हो गया। आपको एक नया बढ़िया एग्जाम्पल नहीं, वो इसलिए एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक सज्जन है, इनका नाम है शरद रेड्डी। इनका नाम आया था दिल्ली लिकर स्कैम में, ऑरविंदो फार्मा लिमिटेड एक कंपनी के एक वन ऑफ द डायरेक्टर। 10 नवंबर 2022 को इनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि इनसे बोला कि इन्होंने किकबैक लेके रूट ऑफ किए हुए हैं आम आदमी पार्टी के 2 दल, जिसे साउथ ग्रुप कहा जाए, बार बार बीजेपी कह रही है। 15 नवंबर को इन्होंने 5 करोड़ का चंदा दिया बीजेपी। ठीक है,
21 नवंबर को बीजेपी ने ये 5 करोड़ का चंदा इनकैश कर लिया, ठीक। और उसके आने वाले समय में 35-40 करोड़ का चंदा और बीजेपी को दिया इन्होंने। फाइनली हुआ क्या, जून 2023 में ये अप्रूवर बन गए और इनकी कंपनी का नाम ही हट गया। ठीक है, ठीक। ये मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कितनी भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। आप इनका जो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है कि तुम चोरी बदमाशी करो लेकिन हमारी पार्टी में आओ। चलिए ठीक है, इसका जवाब तो शांत प्रकाश जाटव जी देंगे, लेकिन मेरे कुछ सवाल है महबूब जी। हाँ ठीक है, बात की पूरा करेंगे, मेरी बात सुनिए। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका ये बोलना है कि आप चोरी बदमाशी सब करो लेकिन हमारी पार्टी में आके करो और सब तक पहुंचाओ। ठीक है, कम से कम मैं, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने 2 महीने पहले आपको यहाँ सारे चैनल से कवर किया, हमने पूरी दिल्ली से जनमत संघर्ष कराया था। 93% लोगों ने बोला था कि हमने वोट जब अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिया है तो अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हमारा बोलना नहीं है, ये दिल्ली की जनता का बोलना है। चलिए ठीक है सर, मेरे अब एक सवाल है। ठीक है, जनता समझ रही है। शांत प्रकाश जाटव जी से भी आपने सवाल पूछ लिया, मेरे कुछ सवाल है, फिर मैं एपी सिंह के पास जा रहा हूं। दिनेश अरोड़ा, ये नाम तो आपको याद होगा सर, अभी तो बहुत लिस्ट फेरिस्त मेरे पास पड़ी है, 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कहा जाता है कि वही धीरे धीरे नाम ले रहे हैं। अब जब कुछ सच्चाई होगी तभी तो नाम लिया गया और तभी तो कार्रवाई हो रही है ना सर। बिना नाम लिए तो ईडी ना तो कार्रवाई कर रही है ना कुछ और कर रही है। वैभव जी, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, वो तो धारा इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। इनका पता है, देखिए इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं बीजेपी नैरेटिव क्या सेट कर रही है। देखिए इतने होशियार हम सब हैं यहाँ पर, हर्ष भाई आप भी हैं और बाकी सारे लोग। ये करना क्या, ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि कुछ इससे निकलने वाला नहीं है, लेकिन क्या है कि जेल में रख दो ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न करने पाए। इनको पता है इंडिया, देखिए मोदी जी इतना क्यों भयभीत है, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया गठबंधन के साथ जब सारे कलेक्टिव फोर्सेस एक हुए, वोट परसेंटेज ये क्लियर दिखा रहा है। इस देश की जनता ने बीजेपी को कितने प्रतिशत वोट दिए, 33%, 34%। इनको पता है ना कि बाकी जो वोट डिवाइडेड है, अगर वो कंसोलिडेट होता है हम हारेंगे। देखिए दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी को हरा रही है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं बीजेपी आप लोगों से डरी हुई है और सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से किया गया। ये सबसे ज्यादा ये सर्वे दिखा रहा है, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तो जनता बोल देगी। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना बीजेपी, याद रखे सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है, लेकिन ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। चलिए ठीक है, एपी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, आपके सवालों का जवाब शांत प्रकाश जाटव जी देंगे थोड़ी देर में। मैं एपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। अब क्या सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब केजरीवाल ने दरवाजा खटखटा दिया है, क्या कोई राहत की उम्मीद है क्या? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जो चला गया वो वापस नहीं आया, जेल की हवा खा रहा है, और अरविंद केजरीवाल भी चले गए हैं। कोई राहत की उम्मीद है क्या कोर्ट से? धन्यवाद हर्ष जी। देखिए अगर राहत की उम्मीद होती तो कल राहत मिल गई होती। मैं आपसे 2 मिनट लूंगा और मुझे लगता है उन 2 मिनटों में मैं वैभव जी और शिशिर जी को काउंटर भी करना चाहूंगा। यदि हमें सही बहस करनी है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, तो हमें राजनीतिक नजरिए से इस विषय को नहीं देखना है, अपितु इस विषय को देखना है विधि के प्रश्न से, लॉ के प्रश्न से। क्योंकि देश का संचालन कोई पार्टी नहीं करती है, कोई जांच एजेंसी नहीं करती है, अपितु देश का संचालन संविधान करता है, रूल ऑफ लॉ से करता है। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो एक नैरेशन सेट करने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर दिया जाएगा, चंडीगढ़ के चुनाव को प्रभावित कर दिया जाएगा, या इंडिया गठबंधन को प्रभावित कर दिया जाएगा। मैं प्रवक्ता आपको काउंटर करना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन पर मोहर लगी 22 जुलाई 2023 को। 22 जुलाई 2023 के पहले फरवरी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई थी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति आती है, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है 28 फरवरी को, और संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है 4 अक्टूबर को। मुझसे पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट राहत देगी। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो प्रवक्ता आप और कांग्रेस के लोगों ने कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, और शिशिर जी ने तो यहां तक कह दिया ईडी सीबीआई वगैरह लुगाई है। लेकिन क्या इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लुगाई है भारतीय जनता पार्टी की? मनीष सिसोदिया 31 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट में बेल लेने जाते हैं। ट्रायल कोर्ट कहती है आप तो चीफ आर्किटेक्ट प्रतीत होते हैं इस घोटाले के।
ईडी के खिलाफ बेल लेने जाते हैं, ट्रायल कोर्ट में मना कर दिया जाता है। जुलाई 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट कहती है बहुत सीरियस एलिगेशन है आपके खिलाफ, एक्साइज पॉलिसी से आपको अनड्यू एडवांटेज होता प्रतीत होता है। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट कहती है 338 करोड़ का घोटाला टेंटेवली स्टैब्लिश हो रहा है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट फिर से रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है। संजय सिंह दिसंबर 2023 में बेल नहीं पाते, सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं पाते। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, तमाम प्रयास कर चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी राज्यपाल के कार्यालय को नहीं मानती, मुख्य सचिव को नहीं मानती, प्रधानमंत्री को नहीं मानती, ईडी को पॉलिटिकल एजेंसी कहती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिक्टम को नहीं मानती। वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में यहां कौंडलिया जी को काउंटर करना चाहता हूं, जब फैसला आता है दिल्ली ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल की आम आदमी पार्टी तो लोकतंत्र जीवित तो उठता है। जब बात सीसी के खिलाफ फैसले की आती है, जो केंद्र सरकार का निर्णय था नियुक्ति को लेकर, केंद्र सरकार के खिलाफ फैसले से लोकतंत्र जीवित हो गया। चंडीगढ़ चुनाव में इनका मेयर बना तो लोकतंत्र जीवित हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णय आया तो लोकतंत्र जीवित हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल यदि जेल चले गए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। भैया ये चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब लेते हैं। वाकई ये सवाल है, सवाल का जवाब लेते हैं। शिशिर वैभव जी, मैं शिशिर जी से पहले ले लूं सवाल का जवाब, क्योंकि पहले शिशिर जी पे उन्होंने सवाल खड़े किए। शिशिर जी आप आइए, सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि एक वकील ये कह रहे हैं, फिर वैभव जी से भी इस सवाल का जवाब लूंगा। शिशिर जी। असल हर्ष जी, मैं भी एक एडवोकेट हूं, पटना हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है, ये आपके लोगों को पता भी है। अभी जो आपके यहाँ लॉयर उपस्थित हैं आपके पैनलिस्ट के रूप में, उन्होंने एक भी पॉइंट लीगलिटीज पे नहीं बताया। आपने उनसे सवाल किया संवैधानिक, ये जवाब दे रहे हैं पॉलिटिकल। तो जरा सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि ये अधिवक्ता हैं या फिर किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक बात तो ये, यहां अधिवक्ता के नाते आए हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाते आए हैं। इतने केस लॉ दूसरी बात ये, सुन लीजिए, दूसरी बात ये, मैंने जो सवाल खड़े किए, देखिए सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है हर चीज का, और ठीक बात है कि यह देश संविधान से चलता है, यह देश किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से नहीं चलता है, यह भी फैक्ट है। लेकिन जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को एक मतलब हंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के एक हंटर के द्वारा डिमोलिश किया जा रहा है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि दिल्ली में, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और सुन लीजिए, सुन हर्ष जी, क्या मतलब मैं मैंने एपी सिंह को ही कहा है कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, आपकी बात पूरी हो जाए, फिर आपसे हम सवाल लेते हैं, आप अपनी बात को पूरा करिए। शिशिर जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिस विधानसभा में बैठती है, वो विधानसभा जो है वो सर्वोपरि है और उस सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, सो देख लीजिए, ये इतिहास है दिल्ली का। माना कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, डीडीए, एमसीडी कर लीजिए कि और कई सारी संस्थाएं जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के, दिल्ली पुलिस खास तौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत आती है। लेकिन उसके जो जस्ट कर लीजिए कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेकिन ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऊपर है? केंद्र सरकार बाकायदा ऑर्डिनेंस लाती है, इस पर वो सवाल खड़े नहीं करेंगे। और सुन लीजिए, एक संवैधानिक प्रोसेस है, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संस्था गिरफ्तार करती है, आइदर पुलिस गिरफ्तार करे, आइदर ईडी गिरफ्तार करे, आइदर सीबीआई गिरफ्तार करे, आइदर इनकम टैक्स गिरफ्तार करे, या कोई भी उस प्रकार की संवैधानिक संस्था जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही है और उसके द्वारा उसकी गिरफ्तारी होती है, तो पहला जो कानूनी प्रोसेस होता है हर्ष जी, वो उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद एविडेंसेस के मुताबिक, और वो तमाम चीजें एक ही साथ नहीं आती, प्रोड्यूस करने के बाद उसे जिस स्टेज में, मान लिया कि उसकी अगर रिमांड की मांग की जाती हो एजेंसी के द्वारा, तो कोर्ट इस बात को समझती है कि इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए या फिर रिमांड पे भेजा जाए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो पॉलिटिकल सवाल यहां उठ रहा है कि जिस प्रकार से, सुन लीजिए हर्ष जी, सुन लीजिए मेरी बात, मैं कंप्लीट कर ले रहा हूं, बस बहुत समय नहीं लूंगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से ये मतलब पॉलिटिकल दुश्मनी निकाली जा रही है, और वो भी चुनाव के वक्त,
वो ठीक है, मान लिया मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, मान लिया संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, मान लिया सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, उस पे सवाल तो इस प्रकार के खड़े नहीं हुए थे। तो वहां हेमंत सोरेन आपके खिलाफ बोलते हैं, आप उनको गिरफ्तार करते हैं साहब बीइंग चीफ मिनिस्टर। आप जो है बीइंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करते हैं। साफ है कि चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी बेहद डरी हुई है विपक्षी दलों से। वो जानती है कि 2024 में उसका हश्र क्या होना है, इससे पहले कि वो जो है बैकफुट पे जाए, इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। हर्ष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एपी सिंह जी ने सवाल खड़े किए थे आप पे भी, आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं उनके पास जाता हूं। शांत प्रकाश जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। वैभव जी। एपी सिंह जी जब मैं बोल रहा था ना, तो शायद आधी बात सुन के ना ये बीच में अपनी बात रखने पहुंच गए, पूरी बात नहीं सुने। हमने आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हमने सारे लीगल इंस्टीट्यूशन पे हमेशा अपना भरोसा दिया है। हम ये कह रहे हैं कि हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम सारे उनके जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी हम जाएंगे कानूनन, और जो जो हमारे अधिकार क्षेत्र हैं उनका उपयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास जाएंगे और जो भी अपने लीगल ऑप्शन है एक्सप्लोर करेंगे। जहां तक ये राजनीति की, क्यों राजनीति इन्वॉल्व नहीं है, मैं इसको समझने की जरूरत है। कुछ दिन पहले मोदी जी की जो एजेंसी है सीबीआई और ईडी, वो बोलती है छगन भुजबल जी पे जो केस चल रहा है उसकी फाइल्स खो गई हैं, इसलिए अब हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते फर्दर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब इस चीज को राजनीति से हम नहीं तौलें तो क्यों तौले, तो किस बात को तौलेंगे? आप जानबूझ के एजेंसीज के थ्रू, और जो भी चीजें अब इनका प्रोसेस, इनका एसओपी समझिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या क्या है। ये जो दिल्ली के जो हमारे मित्र बात कर रहे थे अभी कि दिल्ली में जो विधेयक पास हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को स्क्वैश कर दिया था कि नई चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है, इन्होंने बिल ले आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया, बिल ले आया। अब बिल तो अभी वो भी चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी स्क्वैश करेगा। लेकिन जब तक नहीं स्क्वैश कर रहा है तब तक ये बिल फंक्शन में है। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, मजबूत जनादेश से चुना हुआ मुख्यमंत्री असहाय है। वो एलजी जो कि बीजेपी के द्वारा बैठाए हुए व्यक्ति हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। सो इनका प्रोसीजर क्या है कि जब कि कानून बना दो, वो जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, गिरेगा, 4-5 साल खींच लेंगे और इनको अपना जो भी काम है, जो मनमानी करनी है एजेंसीज के द्वारा हम करेंगे। ये लोकतंत्र, सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है। आप ये समझिए, इस इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्टेप बाय स्टेप खत्म किया जा रहा है। हमारी बात है ही नहीं, हम डरने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, 50 और खड़े हो जाएंगे। आप किस किस को गिरफ्तार करोगे? पॉइंट ये है कि आप इस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वीक करके इस देश में क्या मैसेज दे रहे हैं, विश्व में क्या मैसेज दे रहे हैं? सारी विश्व की मीडिया इस समय दिल्ली में है, वो देख रही है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये तो पूरी हिटलर शाही है, पूरी हिटलर शाही है कि किसी को कब जब मन उठाए तब उठा के डाल दो। शिबू सोरेन जी को डाल दो, जब केस चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट बरी करेगा तब की तब देखी जाएगी, अभी डाल दो। अरविंद केजरीवाल को डाल दो, जब केस चलेगा चलेगा, जब बरी करेगी बनेगी, लोकसभा चुनाव निकल जाएगा। हम किसी तरह से कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। किस तरह से अकाउंट फ्रीज कर दिया? सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी और अपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट से बीजेपी है। अपने बीजेपी ने सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से सभी के जवाब दीजिएगा। काफी देर से खामोशी से आप सुन रहे हैं वैभव जी क्या कह रहे हैं। चंदे की बात वैभव जी कह रहे हैं कि किस तरीके से मोदी साहब डर दिखाते हैं और जेल में डाल देते हैं। हजारों केजरीवाल ऐसे पैदा होंगे। केजरीवाल दिल में है जनता के, जिसे आप निकाल नहीं सकते। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बैठ करके 1000 केजरीवाल पैदा होंगे तो 1000 के 1000 केजरीवाल जेल जाएंगे। इस चीज को शिशिर जी भी जान ले और वैभव जी भी दोनों जान ले कि इस प्रकार का कोई भी केजरीवाल जो भ्रष्टाचारी होगा उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी, ईडी उसका अपने तरीके से इलाज करेगी। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के नेताओं पर ईडी सीबीआई सर नहीं करती कोई कार्रवाई। ये दोनों नेता पूछ रहे हैं, डिबेट में भी पूछते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उसका दरअसल जवाब दीजिएगा। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, हम लोगों को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमने नोटबंदी की, हमने जीएसटी प्रॉपर तरीके से जो कर चोरी हुआ करती थी उसको लागू किया,
आज कर चोरी कहीं नहीं हो रही है, और ज्यादा से ज्यादा जो पैसा आज जो कर का मिल रहा है उससे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। हमने जो भी कदम उठाए हैं राष्ट्र की प्रगति के लिए उठाए हैं, और जिस प्रकार से ये बेबुनियाद बातें कह रहे हैं, एक एक सवाल आखिरी सबसे ले लेता हूं। शिशिर जी, वैभव जी आ रहा हूं। शिशिर जी सीधे सीधे कांग्रेस पे चले गए हैं शांत प्रकाश जाटव जी। शिशिर जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर, समय थोड़ा कम है। बस जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली अभी मैं एक आपको मैटर बताना चाहता हूं। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का इशू बहुत चला हर्ष जी, आपने देखा होगा। बहुत संक्षेप ही मैं कहूंगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के इश्यूज में जो चीजें निकल के सामने आई, सबसे ज्यादा 7,000 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो गया भारतीय जनता पार्टी को। और आपने देखा होगा कि ऐसी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 403 करोड़ दिए जिस कंपनी का शेयर जो है केवल 106 करोड़ रुपए का या समथिंग का है, उसने 403 करोड़ का चंदा किया। ये जो है जिस तरह वो उसका नाम भी है, उसका नाम है कोई नेटवर्क कंपनी है। देखिए मैं थोड़ा सा वो मिस कर रहा हूं। ठीक है, और ऐसे सुन लीजिए, ऐसे कई कंपनीज है, मैं उसका नाम भी, वो लिस्ट भी हमारे पास, चूंकि आपके पास समय कम है हाँ। इसीलिए ऐसी कई कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर ईडी और आईटी की छापेमारी होती है अलग अलग दिनों में, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का इलेक्ट्रल बॉन्ड वो कंपनी खरीदती है करोड़ों रुपए का, तो वहां जो है ईडी और आईटी की कार्रवाई रुक जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र ये देश के सामने स्पष्ट हो रहा है, और देश की जनता 2024 में इसका जवाब देगी। चलिए ठीक है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरे नंबर की पार्टी आप भी हैं सर, चुनावी चंदा आपको भी ज्यादा मिल रहा है टीएमसी के बाद। आप वैभव जी ठीक है, वैभव जी वो मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं जानकारी के लिए अपने दर्शकों के लिए बता रहा था बस। वैभव जी, शांत प्रकाश जाटव जी जो बोल रहे हैं सर उसका जवाब फटाफट से दीजिएगा, संक्षेप में दीजिएगा, समय थोड़ा कम है। देखिए मैं शांत प्रकाश जी और बाकी सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारी जो मांग है या जो हमारी फाइट है करप्शन के अगेंस्ट, हम आम आदमी पार्टी ने जब से चुनाव जीती है, जब से सरकार बनाई है, हम चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, हमने किन मुद्दों पे लड़ा किया है? शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल और हॉस्पिटल। एकमात्र ऐसी सरकार है जो 25% से ज्यादा अपना बजट एजुकेशन पे, सरकारी स्कूलों पे खर्च करती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब। हम कोर इश्यूज को लेकर आए हैं, और आप एक दशक के भीतर आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को डर इस बात का है कि इस तरह की अगर राजनीति इस देश में आएगी तो हमारी राजनीति में तो कोई फंसेगा ही नहीं। हम जिस तरह से आई वॉश लेके आते हैं, हम जिस तरह से इस देश में 2-2, 3-3 हजार करोड़ की मूर्तियां बनाते हैं और बेसिक कम्युनिटीज पे काम नहीं करते हैं, मनरेगा का बजट घटा देते हैं, बेरोजगारी पे हम बात नहीं करते हैं, इस तरह के मॉडल हम सेट कर देंगे। लेकिन आप समझिए, आप किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अमित शाह जी बड़ी और इस देश में अब इस देश के गृह मंत्री हैं। हम ये नहीं कह रहे, ठीक है चलो उनको कोर्ट की जो प्रक्रिया थी उसके तहत उनको तड़ी पार किया गया, बाद में वो गृह मंत्री बने। आप जो कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इन सब गीदड़ भक्तियों से डरते नहीं है। चलिए ठीक है, यानी सीधी सी बात है ना, आप ये कह रहे हैं कि आप लीगल तरीके से सब कुछ करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये तमाम बातें हैं, इन सवालों के जवाब आपने दिए। लेकिन एपी जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि शिशिर जी को भी आप सुन रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो एक वकील हूं, मैं तो पॉइंट पर बात कर रहा हूं, लेकिन आप पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सब लीगल तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी कोर्ट या कोई भी, सब मोदी से डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं। आप एक वकील होने के नाते इसका सही से जवाब दीजिएगा एपी सिंह जी। हर्ष जी, अगर मुझे मिलता तो मैं उसी समय शिशिर जी का जवाब दे देता, क्योंकि इन कंटिन्यूएशन था। मैं आपसे केवल 2 मिनट चाहूंगा। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, अरे आप लोकतांत्रिक मूल्यों को मान कहां रहे हैं? अरे ईडी इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, ईडी इज सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ। उससे क्या मतलब है कि केंद्र में बैठा कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है?
अगर ईडी कोई गलती कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठा हुआ है। ईडी ने 10 सम्मन जारी किए, क्यों किए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अच्छा ईडी कैसे जांच करेगी? ईडी महाभारत की संजय है? अरे भैया, ईडी के पास ताकत है कि वो सम्मन जारी करेगी। सेक्शन 160 सीआरपीसी कहता है सम्मन जारी करके बुला लो। सेक्शन 91 पावर देता है सम्मन जारी करके बुला लो। जिसको सम्मन जारी किया गया है उसके लिए कहा गया उसकी मजबूरी है जाना और सही सही जवाब देना, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 20 यदि वो नहीं जाता है, रुक जाइए, मुझे बस 1 मिनट का मौका और दीजिए। यदि वो सम्मन का जवाब नहीं देता है तो धारा 174 इंडियन पिनल कोड का अपराधी अरविंद केजरीवाल शराब नीति में आरोपी हो चाहे ना हो, उन्होंने 174 का जुर्म तो कर दिया। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय आता है, इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ पाती है। मैं ये कह रहा हूं कि अनुच्छेद 14 के भारत के संविधान में हम विधि के शासन की बात करते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई लॉ है, आप ये कह रहे हैं कि लीगल तरीका ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर ईडी जस्ट फेयर रीजनेबल नहीं काम करती है प्रोसीजर से, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठा है। अगस्त 2023 में, दिसंबर 2023 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों को रीअफर्म किया। कहा भैया ईडी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र प्रकाश जाटव जी आपका भी, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और आम आदमी पार्टी इस डिबेट में यह तो साफ कर चुकी है कि जेल से ही सरकार चलने वाली है। लेकिन आगे इस मामले में आखिर क्या क्या होगा, श्रेष्ठ भारत आपको बखूबी बताता रहेगा। इसलिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे इजाजत दीजिए। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।